देखो हम लोग बात कर रहे मतलब करेंगे आज सिंक्रोनस मशीन का। सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग दोनों इक्वेशन देखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है जनरेटर, कैसे होता है मोटर। तो हम लोग इस साइड में रखेंगे जनरेटर का इक्वेशन और इस साइड में रखेंगे हम लोग मोटर का इक्वेशन। देखो मोटर का डायग्राम हम लोग ऐसा ना बना करके ऐसा बनाते हैं। हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग टर्मिनल पे हैं। ये दोनों साइड का टर्मिनल एंड है, ठीक है। अगर तो ये जनरेटर है तो टर्मिनल में सप्लाई आता है, अगर तो ये मोटर है तो हम लोग टर्मिनल में सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये इसका नाम दे दो आर ए, इसका नाम दे दो आर और इसका नाम दे दो जे एक्स। आर दे दो, जे एक्स दे दो। कैपिटल भी दे सकते हो, स्मॉल भी दे सकते हो। और ये प्लस माइनस हो जाता है, हमारा रेफरेंस है ना, ये तो प्लस माइनस हो जाता है वी टी एट एन एंगल 0 डिग्री। ये प्लस माइनस हो जाता है वी टी एट एन एंगल 0 डिग्री, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा वो आई है, यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा वो आई है। इसको हम लोग ई एफ एट एन एंगल अभी कुछ नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ई एफ एट एन एंगल, कुछ नहीं लिखेंगे। ये दोनों जगह हम लोग ब्लैंक छोड़े हैं, दिख रहा है ना। क्या होता है, कैसे होता है, उसको अभी हम लोग को डिराइव करना है। अब देखो, अगर हम लोग इस लूप में केवीएल लगाएं यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या इक्वेशन आएगा बताओ जल्दी से। ये देखो ई एफ इज इक्वल्स टू, ऐसे ही नहीं लिखेंगे ई एफ इज इक्वल्स टू, हम लोग ये प्लस माइनस मान लेंगे और ये प्लस माइनस हो जाएगा। सिंपली लिखेंगे प्लस ई एफ, फिर लिखेंगे माइनस आई ए आर ए माइनस जे आई ए एक्सेस माइनस वी टी इज इक्वल्स टू 0। डेट इम्प्लाइज हम लोग ये वेक्टर में होगा सब कुछ। ये हो जाएगा ई एफ इज इक्वल्स टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस। उसी तरह से इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, प्लस वी टी माइनस आई ए आर ए माइनस जे आई ए एक्सेस, और ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस होगा, माइनस का ई एफ इज इक्वल्स टू 0। डेट इम्प्लाइज वी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या दिखाई दिया, सिंपली ये वी टी अगर यहाँ पे होता और ये ई एफ यहाँ पे होता, बाकी तो सेम है ना, आई आर ए प्लस जे आई एक्सेस दोनों सेम है। अब बोलो, सिर्फ वी टी ई एफ से रिप्लेस हो जाएगा तो जनरेटर मोटर की तरह बिहेव करेगा, मोटर जनरेटर की तरह बिहेव करेगा, ऑन पेपर, रियल लाइफ में नहीं। हम लोग ऑन पेपर मशीन को एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं इसका दोनों का फेजर डायग्राम का, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले तो।
ये यहाँ पे आया, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। हम लोग कहाँ पे है, वीटी में है, मतलब हम लोग को वीटी पता है, वीटी रेफरेंस हम लोग मान लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग वीटी है। अब देखो ये हो गया हमारा वीटी, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ये हो गया हमारा वीटी, और यहाँ पे ये हो गया वीटी। दोनों केस में वीटी तो यही होगा, ये हमारा हो गया वीटी वीटी। हमारा लोड कैसा लगा हुआ है, लोड कहने का मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल वाइंडिंग है, उसके चलते लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, ऑब्वियसली कॉइल है तो लैगिंग होगा। तब फिर हमारा आता है करंट, कुछ लैगिंग होगा, यहाँ पे भी करंट कुछ लैगिंग होगा। आवाज जा रहा है ना, नेट कट तो नहीं गया? ठीक है, ओके। देखो अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, आइए, ये हम लोग का हो जाएगा आइए आ रहे फिर उससे 90 डिग्री लीड करेगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, आइए एक्सेस, जे आइए एक्सेस, बिल्कुल। जे को हम लोग फेजर में नहीं लिखते हैं, वो 90 डिग्री प्लस में वही उसका मतलब होता है। देखो ये क्या हो जाएगा, आइए जेड एस, तो अब हमारा बनेगा यहाँ पे ई एफ, ये हो गया हमारा ई एफ। ई एफ और वीटी के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। अगर ई वीटी एट एन एंगल 0 डिग्री माने हैं तो ई एफ क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है प्लस, और प्लस मतलब होता है लीड। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ई एफ एट एन एंगल प्लस का डेल्टा लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाते हैं हम लोग मोटर के केस में। मोटर के केस में हम लोग अगर वीटी को लेकर के सॉल्व करेंगे, हम लोग को पता है, देखो मोटर के केस में हम लोग को ईएफ को रेफरेंस मानना है, क्यों, क्योंकि हम लोग को ईएफ के बाद ऐड करना है, अदरवाइज हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग मोटर के केस में बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा वो देख लेना एक बार। सपोज करो यहाँ पे देखो, ये जो है ये हम लोग का वीटी एट एन एंगल 0 को रेफरेंस माने हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग को ईएफ कैलकुलेट करना था, यहाँ पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वीटी कैलकुलेट करना है, इसी के लिए हम लोग ईएफ को रेफरेंस मानेंगे। ईएफ एट एन एंगल कितना डिग्री है हम लोग को नहीं पता, बट वीटी एट एन एंगल 0 डिग्री है, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटाते हैं, और हम लोग ईएफ को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये ईएफ को ड्रॉ किया, ये ईएफ को ड्रॉ किए। अभी हम लोग को एंगल का कुछ नहीं बात करना है, ठीक है। हम लोग का वीटी जो आएगा उसको हम लोग 0 मान लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये ईएफ है, इससे करंट जो है वो क्या कर रहा है बताओ,
कुछ लैग कर रहा है, कितना भी लैग कर सकता है। ईएफ और आईए के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। वीटी और आईए के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोड पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। ये दोनों, देखो यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो था इसको हम लोग फाई बोलते थे, बट यहाँ पे ये दोनों एंगल के बीच को हम लोग फाई नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग साई बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, आइए आर ए ऐड करेंगे। आइए आर ए ऐड किए, ये तो बहुत इधर चला जाएगा, कोई नहीं। ये आइए आर ए हम लोग ऐड किए, ठीक है। अब इसमें 90 डिग्री जो है वो इधर, ये क्या हो गया, आइए एक्सेस, और फिर ये हमारा बनता है क्या, आइए जेड एस, और फिर हमारा फाइनली बनता है ये वीटी। ये वीटी और ईएफ के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। अब देखो इसी फिगर को हम थोड़ा सा कॉपी करके इस साइड में कर देते हैं ताकि दोनों फिगर एक जगह में रहेगा। ठीक है, ऐसा है। अब देखो, हम लोग को क्या पता है, हम लोग तो वीटी पे है, हम लोग को पता है यहाँ पे वीटी एट एन एंगल जीरो माने थे, वैसे ही यहाँ पे वीटी एट एन एंगल 0 डिग्री मानेंगे। अब वीटी एट एन एंगल जीरो माने तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टली कर देंगे। देखो इस मतलब इसका फेजर डायग्राम हम लोग दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं वो अभी हम बताते हैं, बट वैसे बनाने से घाटा क्या है कि हम लोग का जो है फेजर डायग्राम में हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसे ही बनेगा अगर हम लोग वीटी को स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो। अब देखो फ्रॉम द फिगर, ये हम लोग को क्लियरली विजिबल है, यहाँ पे ईएफ जो है वो ग्रेटर देन है वीटी से, और यहाँ पे जो ईएफ है ये लेस देन है वीटी से, क्लियरली विजिबल है। अगर ये वीटी एट एन एंगल जीरो है तो इससे डाउनवर्ड ये क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है लैग। इसी के लिए हम लोग अगर वीटी एट एन एंगल 0 डिग्री माने हैं तो ईएफ एट एन एंगल माइनस डेल्टा होता है। ये क्लियर है? हमारा यहाँ पे आ गया ईएफ एट एन एंगल माइनस का डेल्टा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन का बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे पावर इक्वेशन बात करेंगे। पावर इक्वेशन, इस साइड में हम लोग जनरेटर बात करेंगे और इस साइड में हम लोग मोटर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ, जो हमारा इक्वेशन होता है तो सबसे पहले तो ये फिगर बना लेते हैं। अभी हम लोग आर लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, बट जो मशीन होता है उसमें आर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसी के लिए हम लोग उसको आर को जीरो करेंगे तो फिर क्या क्या होगा वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कितने लोग ऑनलाइन हो बताओ पहले? नहीं, उसमें नम 7 लोग ना, चलो कोई नहीं, ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा ये क्लास। माइनस डेल्टा आर ए एक्सेस, और ये था प्लस माइनस वी टी एट एन एंगल जीरो, ये प्लस माइनस वी टी एट एन एंगल जीरो, ऐसे ही था। यहाँ पे हमारा करंट का डायरेक्शन ऐसा था, यहाँ पे हमारा करंट का डायरेक्शन ऐसा था, ऐसा ही था ना। अगर हम लोग यहाँ पे एस आउट लिखे
हम लोग यहाँ पे आउटपुट पावर देखते हैं और यहाँ पे हम लोग इनपुट पावर देखते हैं। क्लियर है? अगर हम लोग एस आउट लिखे तो एस इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई का कंजुगेट। यहाँ पे हम लोग इनपुट पावर देखें तो एस इन इज इक्वल्स टू वी इंटू आई का कंजुगेट। यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है। आई ए कहने का मतलब जो एंटर कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे आई ए कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। आई ए कितना हो जाएगा बताओ? ई एफ एट एन एंगल डेल्टा माइनस वी टी एट एन एंगल जीरो डिवाइडेड बाई, इसको आर ए प्लस एक्सेस को हम लोग जेड एट एन एंगल थीटा लिख सकते हैं, जेड एस एट एन एंगल थीटा डिवाइडेड बाई जेड एस एट एन एंगल थीटा। ऐसे ही होगा। आइए हमारा यहाँ पे आइए का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी से बताना। बोलो, अरे बोलो। बी टी ई एफ एट एन एंगल माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई जेड एस एट एन एंगल थीटा। ऐसे ही होगा ना? देखते जाओ, मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब हम इसको जल्दी से फटाफट कॉपी कर लेते हैं और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये हो गया हमारा कॉपी। ठीक है, अब देखो हम लोग का भी क्या है, भी टी एट एन एंगल जीरो है ना। सबसे पहले तो इसका ये बताओ, रेड से अगर करें तो इसका कंजुगेट निकालो। तो कंजुगेट निकालने पे आई ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले ई एफ बाई जेड एस डेल्टा माइनस थीटा माइनस पी टी एट एन एंगल जेड एस। नीचे थीटा है, ऊपर जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा। इसका कंजुगेट हम लोग को निकालना है। यहाँ पे आई ए का वैल्यू है वी टी बाई जेड एस एट एन एंगल थीटा। एक मिनट रुकना, बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे वी टी बाई जेड एस एट एन एंगल माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ माइनस ई एफ बाई जेड एस एट एन एंगल माइनस डेल्टा था पहले से, और ये हो जाएगा माइनस थीटा। ऐसे ही होगा। बोलो, यही हो जाएगा ना? आवाज आ रहा है ना? अरे आवाज जा रहा है कि नहीं? देखो फिर हम लोग इसका, जब इसका भी हम लोग को कंजुगेट निकालना है। जब हम लोग इसका कंजुगेट निकाल देंगे तो आई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ई एफ बाई जेड एस एट एन एंगल थीटा माइनस डेल्टा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस बी टी बाई जेड एस एट एन एंगल, ये हो जाएगा प्लस का थीटा। यहाँ पे आई ए का वैल्यू कितना आएगा? बी टी बाई जेड एस एट एन एंगल थीटा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ई एफ बाई जेड एस एट एन एंगल डेल्टा प्लस थीटा। ऐसे ही आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे एस आउट का वैल्यू निकालना है। एस आउट का वैल्यू हो जाएगा वी टी एट एन एंगल जीरो इंटू ई एफ बाई जेड एस एट एन एंगल थीटा माइनस डेल्टा माइनस वी टी बाई जेड एस एट एन एंगल थीटा। यहाँ पे हम लोग को एस इन निकालना है। ये हो जाएगा कितना? वी टी एट एन एंगल जीरो इंटू आई ए का कंजुगेट। ये हम लोग का आई ए का कंजुगेट आ गया ना। सॉरी, ये क्या आया? आई ए कंजुगेट ऐसे लिखेंगे ना। आई ए कंजुगेट का वैल्यू ये आया है इंटू वी टी बाई जेड एस
एट एन एंगल थीटा माइनस ई एफ बाई जेड एस एट एन एंगल डेल्टा प्लस थीटा। अब हम लोग सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट दिन से फ्री क्लास को बंद ही कर दे क्या? कोई आता है नहीं तो फायदा क्या है इसका? जब रिकॉर्डेड ही देखना है तो रिकॉर्डेड तो कहीं पे भी हम लोग देख सकते हैं ना। देखो, अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करके लिख दे रहे हैं एक इक्वेशन, एस आउट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई एफ वी टी बाई जेड एस एट एन एंगल थीटा माइनस डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर बाई जेड एस एट एन एंगल थीटा। देख सकते हैं सर, यहाँ पे एस इन का क्या आ जाएगा, वी टी स्क्वायर बाई जेड एस एट एन एंगल थीटा माइनस ई एफ वी टी, ये कैपिटल ई एफ वी टी बाई जेड एस एट एन एंगल डेल्टा प्लस थीटा, ऐसे ही आएगा। हम लोग क्या एज्यूम किए थे, हम लोग एज्यूम किए थे आर और एक्स, आर और एक्स था, तब जाकर के हमारा थीटा आ रहा था, हमारा ट्रायंगल बन रहा था, तब जाकर के इम्पीडेंस ट्रायंगल ऐसा बन रहा था। ये हम लोग का वैल्यू आर था, ये हम लोग का वैल्यू एक्स था, तब हम लोग का जेड बन रहा था। सपोज करो इफ आर इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, आर इज इक्वल्स टू जीरो अगर हो जाएगा तो जो हमारा जेड होगा, वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, जितना एक्स का वैल्यू होगा, और थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री, हो जाएगा। अब चलो इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, आर को हम लोग हटा देंगे और जेड हमारा रिप्लेस हो जाएगा एक्स से, तो हम लोग क्या होगा, एस आउट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई एफ वी टी बाई जेड एस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स, फिर एट एन एंगल 90 माइनस डेल्टा, 90 माइनस डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर बाई जेड एस एट एन एंगल, यहाँ पे ये 90 को रेड से कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये 90, पता चलना चाहिए कहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एस इन इज इक्वल्स टू वी टी स्क्वायर बाई जेड एस एट एन एंगल, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ई एफ वी टी बाई जेड एस एट एन एंगल, ये हो जाएगा डेल्टा प्लस, बोलो 90 डिग्री, ऐसे ही हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखते हैं, एस आउट को हम लोग लिख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू पी प्लस जे क्यू होता है। कहने का मतलब हम लोग डायरेक्टली यहाँ से पी आउट लिख सकते हैं, पी आउट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो भी ये टर्म आया है एंगल के साथ वो कॉस में होगा, ई एफ वी टी बाई एक्स कॉस ऑफ 90 माइनस डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर बाई जेड एस कॉस ऑफ 90 डिग्री। पी आउट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई एफ वी टी बाई एक्स कॉस 90 माइनस डेल्टा साइन डेल्टा माइनस कॉस 90 जीरो, तो हमारा पी आउट का वैल्यू कितना आया, ई वी बाई एक्स साइन डेल्टा। उसी तरह से हम लोग इधर पी एन लिखेंगे, वी टी स्क्वायर बाई जेड एस, अरे ये जेड क्यों लिखे हम लोग, यहाँ पे एक्स होगा ना, वी टी बाई एक्स कॉस ऑफ 90 माइनस
EF VT बाई एक्स कॉस ऑफ 90 प्लस डेल्टा, ऐसे ही होगा। कॉस ऑफ डेल्टा प्लस 90 क्या होता है? देखो ये समझाना थोड़ा सा जरूरी है। हम लोग EN इज इक्वल्स टू, पहले बताओ ये टर्म तो क्या हो जाएगा, ये टर्म तो हमारा जीरो हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स होगा यहाँ पे, ये टर्म तो डायरेक्टली जीरो हो गया था। उसी तरह से हमारा ये टर्म भी डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब आया क्या, माइनस EF VT बाई एक्स कॉस ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा प्लस 90 या 90 प्लस डेल्टा, लिखो बात बराबर ही है। अब देखो एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं फेजर का, कंसेप्ट ऑफ फेजर, कंसेप्ट ऑफ फेजर, कंसेप्ट ऑफ फेजर हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है लैग और लीड बताना इसमें। थीटा निकालने तो सबको आता है ना, थीटा कैसे फाइंड करते हैं। देखो फेजर निकालने के लिए एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, ये होता है हमारा प्लस का कॉस वाला, ये होता है हमारा प्लस का साइन वाला लाइन। अगर ये प्लस है तो दूसरे साइड में ये माइनस का कॉस हो जाएगा, अगर ये नीचे वाला प्लस साइन है तो ऊपर का माइनस साइन हो जाएगा। बस ये याद कर लेना, बाकी तुम लोग को कुछ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फेजर में इजीली तुम लोग बता सकते हो कि हमारा जो है कौन लैग करेगा कौन लीड करेगा। देखो उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है लैग, क्लॉकवाइज का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है लीड। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोला है इक्वेशन क्या है हमारा, कॉस ऑफ डेल्टा प्लस 90। सपोज करो यहाँ पर कहीं पे हमारा कॉस होगा, कॉस 90 प्लस मतलब कॉस ऑफ डेल्टा यहाँ पे होगा, होगा यहाँ पे, इसमें हम लोग को प्लस करना है। अच्छा ये उल्टा लिख दिए यहाँ पे, तो तुम लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हो। कितने लोग देख, हाँ देखो ये हमारा हो गया कॉस डेल्टा, ठीक है, उसमें हम लोग 90 ले जाएंगे, 90 क्या ले जाना है हम लोग को, प्लस में, प्लस हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस 90, कहाँ पहुंच गए, कॉस डेल्टा प्लस 90 कहाँ पहुंच गए हम लोग, माइनस साइन डेल्टा। क्लियरली दिख रहा है ना, रेड से कर देते हैं। सपोज करो ये हमारा कॉस डेल्टा है, ठीक है, ये इक्वेशन हमारा कॉस डेल्टा है, कॉस डेल्टा तो कॉस वाले लाइन में होगा, माइनस कॉस डेल्टा रहता तो माइनस कॉस वाले लाइन में होता, प्लस साइन डेल्टा रहता तो साइन वाले लाइन में रहता। ये हो गया प्लस कॉस डेल्टा, ये इसमें हम लोग 90 डिग्री ऐड किए। कहने का मतलब 90 डिग्री ऐड मतलब क्या, प्लस का 90 डिग्री है, प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, प्लस का 90 डिग्री यहाँ पे पहुंच गया। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस ऑफ डेल्टा प्लस 90। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कौन सा लाइन है, माइनस का साइन डेल्टा लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो अगर हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, कॉस डेल्टा प्लस 90 को किससे रिप्लेस करना है हम लोग को, माइनस साइन डेल्टा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। हम लोग का क्या आया, पी एन इज इक्वल्स टू ई एफ वी टी बाई एक्स साइन डेल्टा। क्या पी इन और पी आउट, पी इन हमारा मोटर का और पी आउट हमारा जनरेटर का, दोनों सेम है। उसी तरह से हम लोग अब देख लेंगे एक बार हमारा उसका क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर का, क्यू का। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। को, कौन सा एटन एंगल वाला बोलो, अरे
अच्छा, बताना अच्छे से कौन सा समझ में नहीं आया, उसको अच्छे से क्लियर करा देंगे और क्या। देखो ये था हमारा एस इन और एस आउट का इक्वेशन। देखो अगर एंगल समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा मैथ्स वीक है, ठीक है। और मैथ्स स्ट्रांग कैसे होगा, तो वो प्रैक्टिस से होता है। अब देखो एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम लोग एक बार क्यू आउट और क्यू इन का इक्वेशन डेराइव करते हैं, उसके बाद हम तुमसे पूछ लेंगे कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, कैसे एंगल समझ में नहीं आ रहा है, उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। देखो क्यू आउट हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी एंगल है उसको साइन के टर्म में लिखते हैं, ये तो पता है ना। जैसे देखो एस इज इक्वल्स टू पी प्लस जे क्यू अगर है हमारा, और एस इज इक्वल्स टू मॉड का एस एंगल थीटा है, तो हम लोग पी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं एस कॉस थीटा, और क्यू इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं एस का साइन थीटा। जो भी एंगल होता है वो एक बार कॉस के साथ जाता है तो वो पी बनता है, साइन के साथ जाता है तो वो क्यू बनता है। तो यहाँ पे सारा एंगल किसके साथ जाएगा, साइन के साथ जाएगा। ई एफ बी टी बाई एक्स साइन 90 माइनस डेल्टा माइनस बी टी स्क्वायर बाई एक्स साइन ऑफ 90 डिग्री। ये हो गया हमारा क्यू आउट। उसी तरह से क्यू इन क्या हो जाएगा बताओ, बी टी स्क्वायर बाई एक्स साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ई एफ वी टी बाई एक्स साइन ऑफ डेल्टा माइनस 90, सॉरी डेल्टा प्लस 90। इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आउट इज इक्वल्स टू ई एफ वी टी बाई एक्स साइन 90 माइनस डेल्टा कॉस डेल्टा हो जाएगा, कॉस डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर मतलब साइन 90 है तो 1 हो जाएगा, वी टी स्क्वायर बाई एक्स। कॉपी कर लेते हैं, मतलब वो कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। इधर से हमारा क्यू इन का वैल्यू बताओ, वी टी स्क्वायर बाई एक्स साइन 90 का वैल्यू 1 होता है माइनस बाई एक्स साइन ऑफ डेल्टा प्लस 90, कॉस डेल्टा होगा, माइनस कॉस नहीं होगा इसमें। ये हो गया हमारा कॉस डेल्टा। अगर हम लोग कहाँ पे थे, साइन ऑफ डेल्टा प्लस 90, साइन प्लस का कॉस, कोई कोई सिंबल नहीं चेंज होगा, ठीक है। देखो ये आ गया हमारा क्यू इन। देख रहे हो दोनों सेम है क्या, नॉट सेम। क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं एक बार। क्यू आउट इज इक्वल्स टू वी टी बाई एक्स को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा ई एफ कॉस डेल्टा माइनस वी टी। यहाँ पे क्यू इन अगर लिखेंगे तो ये वी टी बाई एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, वी टी माइनस ई एफ कॉस डेल्टा। दिख रहा है। इसी को हम लोग को एनालाइज करना होता है, जिसमें हम लोग ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड का जो कंडीशन पढ़ते हैं। दोनों के केस में समझ आया, किसी को कोई दिक्कत। पी इन पी आउट, देखो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे जरूर बात करेंगे कि ये अब इसके आगे क्या करना है। अभी सबसे पहले हमारा जो डाउट है एंगल का कहाँ पे क्या समझ नहीं आया वहां तक चलते हैं। आज हम लोग इक्वेशन डेराइव कर दिए हैं, कल हम लोग ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड, कल कहने का मतलब अगर कल क्लास लेंगे तो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास जब हम लोग का शेड्यूल में रहेगा उसी टाइम में, उस टाइम हम लोग ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड को बहुत डिटेल में समझ लेंगे, तो फिर हमारा ये सब्जेक्ट जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। चलो बताओ कहाँ समझ में नहीं आया एंगल का।